हे गाइस, तो रिसेंटली डीसी फैंडम इवेंट में द फ्लैश का पहला टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ और ये बहुत ही ऑसम था। ये टीजर हार्डली 1 मिनट का है, लेकिन इस छोटे से टीजर से ही इस मूवी का स्कोप हमें समझ आता है कि ये मूवी कितनी मैसिव होने वाली है। और ये मूवी एक तरह से डीसीयू को एक नए डायरेक्शन में भी लेके जाने वाली है। सो डीसी के लिए काफी कुछ राइड कर रहा है इस मूवी पे। इस वीडियो में हम टीजर से रिलेटेड कुछ हिडन लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, so that आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो ट्रेलर की शुरुआत होती है कैब से जो वेन मैनर के सामने आके रुकती है और उस कैब से 2 बैरी एलन बाहर आते हैं। अब ये सीन काफी सिमिलर है फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स स्टोरी लाइन से, जहां बैरी एलन भी सेंट्रल सिटी से गॉथम आता है वेन मैनर के सामने ब्रूस वेन से मिलने, लेकिन उस टाइमलाइन में उसके पास फ्लैश की पावर्स नहीं होती। एक्चुअली ये मूवी एक तरह का अडेप्टेशन ही होने वाली है फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन का। जिन्हें फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन के बारे में नहीं पता, ये डीसी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वेल रिसीव्ड और एपिक स्टोरी लाइन है पिछले कुछ सालों में। फ्लैश पॉइंट में बैरी एलन अपनी मॉम के मर्डर को रोकने के लिए पास्ट में चले जाता है और मर्डर रोकने के बाद जब वो दोबारा प्रेजेंट पे पहुंचता है तो वो एक डार्कर टाइमलाइन में कन्वर्ट हो चुकी होती है, जहां उसके पास खुद अब स्पीचर एबिलिटीज नहीं होती। ब्रूस वेन की जगह उसके फादर थॉमस वेन बैटमैन है। सुपरमैन का शिप स्मॉलविल की जगह मेट्रोपोलिस में लैंड करता है और उसे बचपन में ही कैप्चर कर लिया जाता है और एक्वामैन और वंडर वुमन लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देते हैं। एंड में उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसे अगर चेंज किया गया तो उसके इफेक्ट्स पूरे डीसी यूनिवर्स में काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग होंगे। और फाइनली अपने पावर्स को दोबारा गेन करके जब वो टाइमलाइन को फिक्स करता है तो फिर से एक नया यूनिवर्स बनता है जिसे कॉमिक्स में नाम दिया गया था न्यू 52। यही सेम चीज अब डीसीयू के साथ होगी। ये मूवी एक तरह का सॉफ्ट रिबूट का काम करेगी डीसीयू के लिए और इस ट्रेलर में ऑलरेडी कई सारे एलिमेंट्स हम देख सकते हैं जो काफी सिमिलर है फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन से। सो कमिंग बैक टू ट्रेलर, ये दोनों बैरी एलन जिस कैब में आते हैं वो खुद एक बहुत बड़ी ईस्टर एग है और शायद इस मूवी के विलन को भी रिवील करती है। एक तो ऑब्वियस ईस्टर एग है इस कैब का कलर जो येलो है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो लिखा है 1E63, ये एक नॉड है 1963 में पब्लिश हुई द फ्लैश के कॉमिक इशू का, जो कि रिवर्स फ्लैश का सबसे पहला अपीयरेंस था कॉमिक बुक्स में। रिवर्स फ्लैश का असली नाम है इयोबार्ड थॉर्न, जो कि 25th सेंचुरी का प्रोफेसर था और वो फ्लैश म्यूजियम का क्यूरेटर भी था। वो बैरी एलन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई सो दैट वो बिल्कुल बैरी एलन जैसा दिखे। और अपने आइडल से मिलने के लिए वो कॉस्मिक ट्रेडमिल का यूज करके टाइम ट्रैवल करता है, लेकिन वो एक ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहां बैरी एलन मर चुका होता है और तब के फ्लैश म्यूजियम में उसे पता चलता है कि उसकी डेस्टिनी है रिवर्स फ्लैश बनने की और बैरी एलन के हाथों मारे जाने की। यही से उसके अंदर बैरी एलन के लिए नफरत पैदा होती है और वो फ्लैश का आर्च राइवल बन जाता है। इवेंचुअली वही रिस्पॉन्सिबल होता है बैरी की मॉम के मर्डर के लिए, जिसकी वजह से उसके डैड को फॉल्सली अक्यूज किया जाता है और पूरी लाइफ जेल इंप्रिजनमेंट की सजा मिलती है उन्हें। अब जस्टिस लीग में हमने ऑलरेडी बैरी के डैड को जेल में देखा है, यानी कि इस वर्जन के बैरी एलन के मॉम का मर्डर भी रिवर्स फ्लैश नहीं किया है। इसका मतलब है कि मूवी काफी हद तक डील करेगी रिवर्स फ्लैश से। और क्योंकि दोनों बैरी कैब से आए हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस हो जाता है कि उनके पास भी पावर्स नहीं है, बिल्कुल जैसा फ्लैश पॉइंट में हुआ था। अब उनके सामने वेन मैनर है जो कि माइकल कीटन वाले बैटमैन का वेन मैनर है और इन शॉट से लग रहा है कि वेन मैनर काफी अनयूज सा पड़ा हुआ है। इवन बैट के भी ऑपरेशनल नहीं है यहाँ पर, यानी कि माइकल कीटन का बैटमैन शायद रिटायर हो चुका है। अब वो क्यों रिटायर हुआ होगा उसका भी एक क्लू इस ट्रेलर में है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब उसके अगले ही शॉट में हम बैरी के घर के बाहर का शॉट देखते हैं जहां बैरी खुद अपने नए कॉस्ट्यूम में दिख रहा है। यहाँ डेफिनेटली वो अपने मॉम को बचाने आया हुआ है, क्योंकि उसके अगले ही सीन में हम उसी घर में अपनी मॉम के साथ उसे देख सकते हैं। यही वो मोमेंट होगा जब पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी और शायद एक डार्कर टाइमलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अगले शॉट में हम बैटमैन के फटे हुए काउल को देख सकते हैं ब्लड के साथ। अब ये कौन सा वर्जन का बैटमैन होगा ये तो श्योर नहीं है, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर एंडी मुस्किएटी ने कुछ वक्त पहले ही पोस्टर रिवील किया था बैटमैन लोगो के साथ जिस पर ब्लड लगा हुआ था, और ये बैटमैन का लोगो माइकल कीटन के बैटमैन का है। अब क्योंकि माइकल कीटन इस मूवी का मेजर पार्ट होने वाले हैं और प्रॉब्ली आगे की डीसी मूवीज में भी वो रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली ये उनके बैटमैन का एंड तो नहीं है। शायद ये वो इंसिडेंट हो सकता है जिसके बाद उनके ब्रूस वेन ने बैटमैन बनना छोड़ दिया होगा और वो रिटायर हो गए होंगे। अब उसके अगले शॉट में हम फ्लैश को देखते हैं किसी के सामने जो शायद सुपर गर्ल है। यहाँ हम उसके कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं और यहाँ हम उसके केप को भी देख सकते हैं और वो शायद इस जगह पर कैप्चर्ड है। अब ये काफी सिमिलर लग रहा है फ्लैश पॉइंट के स्टोरी लाइन से, जहां सुपरमैन को मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया था और उसे क्रिप्टॉन के रेड सन के लाइट के अंदर रखा था सो दैट वो अपने पावर्स यूज ना कर सके। सिमिलरली यहाँ सुपरगर्ल को भी रेड सन के एक्सपोजर में रखा गया है
सो दैट वो अपने पावर्स को यूज करके एस्केप ना हो पाए। अब उसके अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि बेरी ने सुपरगर्ल को रेस्क्यू कर लिया है और अब उसे येलो सन की एनर्जी मिल रही है जिससे दोबारा उसके पावर्स लौटेंगे। फिर उसके बाद हम फ्लैश की वो आइकॉनिक रिंग को देख सकते हैं जहां वो कॉमिक्स में अपना कॉस्ट्यूम रखता था, और उसके अगले ही सीन में हम दोबारा बेरी को बैटकेव के अंदर अपने नए कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं जो काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। लेकिन इस ट्रेलर का मनी शॉट ये अगली सीन में है जहां हम फाइनली माइकल कीटन के बैटमैन को देख सकते हैं। ऑब्वियसली ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, बट पिछले साल रिलीज हुए आर्ट वर्क से हम समझ सकते हैं कि उनका बैटमैन कैसा दिखेगा और कितना बैडएस होने वाला है। फाइनली हम यहाँ पर सुपरगर्ल और दो बेरी एलन को देख सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि यहाँ पर दो बेरी एलन कर क्या रहे हैं। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो एक बेरी पुराने DCEU के यूनिवर्स का है जिसे हमने जस्टिस लीग में देखा था, और दूसरा बेरी एलन किसी दूसरे यूनिवर्स का। इस ट्रेलर में एक वॉइस ओवर भी है जहां माइकल कीटन का बैटमैन फ्लैश को पूछ रहा होता है कि वो किसी भी टाइमलाइन और किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था और किसी भी यूनिवर्स को बचा सकता था, तो सिर्फ ये यूनिवर्स ही क्यों। जिसका मतलब है कि ये मूवी सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि पूरे DC मल्टीवर्स से डील करेगी, यानी कि दोनों बेरी एलन वेरिएंट्स है यहाँ पर। अब ये तो हुई एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक बेरी एलन असल में इयोबार्ड थॉन एके रिवर्स फ्लैश है और वो सिर्फ फ्लैश होने का ढोंग कर रहा है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था रिवर्स फ्लैश के बारे में, कॉमिक्स में वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था बेरी एलन से कि उसने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा ली थी सो दैट वो बिल्कुल बेरी एलन जैसा दिखे, और यही शायद मेन विलन होगा इस मूवी का, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग होगा। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर फाइनल शॉट में हम बैटमोबिल को अनकवर होते हुए देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली आइकॉनिक बैटमोबिल है 1989 के बैटमैन की। ऑल इन ऑल ये मूवी कई लोगों को नॉस्टैल्जिकली हिट करेगी अगर वो 1989 बैटमैन के फैंस है तो। लेकिन साथ ही साथ इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी एपिक है और अब तक सिर्फ टीजर ही दिखाया गया है, सो आने वाले ट्रेलर्स में हम शायद और भी DCU के कैरेक्टर्स को दोबारा देखेंगे। बेन एफ्लेक का बैटमैन ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है इस मूवी के लिए। सिमिलरली हमें शायद एक्वामैन, वंडर वुमन और शायद हेनरी कैविल का सुपरमैन भी दिख जाए कैमियो के तौर पर। सो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी DCU की अब तक की सबसे बड़ी मूवी साबित होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।